जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पीयूष जी को आया हुआ अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ श्री गजानन कृपा से हूँ और हम दोनों पति पत्नी वर्ष में कभी न कभी शेगांव जाकर दर्शन अवश्य कर आते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने मेरी पत्रिका बनाई और बताया कि मेरा जीवन सदैव कष्टकर गुजरेगा। युवा अवस्था में मेरा एक एक्सीडेंट का योग है। उस एक्सीडेंट में यदि मैं जीवित बच भी गया तो शरीर की ऐसी स्थिति होगी कि संपूर्ण जीवन दूभर हो जाएगा। यह सुनते ही मेरी माँ रोने लगी। पहली ही संतान और उसके होते ही यह भविष्य वह सह नहीं सकी। वह गुमसुम हो गई और अन्न जल त्याग कर अकेली गजानन महाराज के फोटो के समक्ष पोथी पढ़ने बैठ गई। पिताजी से भी कुछ बोले बिना ही रात को सो गई। माँ की यह मानसिक दशा देख पिताजी बहुत परेशान हुए। वे रात को जागते बैठे। वैसे तो वे किसी संत महात्मा की भक्ति नहीं करते थे, परंतु उस रात्रि गजानन महाराज के फोटो के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले कि महाराज हमें इस संकट से बचाइए। आप अपने होने की मुझे प्रतीति दीजिए तो जीवन भर यह सिर आपके चरणों में झुका रहेगा। बिस्तर पर सोचते सोचते उन्हें झपकी आ गई। गजानन महाराज अचानक उन्हें नींद में दिखाई दिए। उनकी प्रसन्न मुद्रा व विलक्षण तेज यह देखकर पिताजी को लगा कि उनके शरीर में बर्फ के समान ठंडक आ गई है। महाराज बोले, तुम दोनों पाप की गठड़ी लेकर इस दुनिया में आए हो, इसीलिए भोग रहे हो। जब तुम्हें दूसरी संतान होगी तब तुम्हारे पाप कर्म कुछ कम हुए होंगे और उस समय तुम्हारे कष्ट और अब उसके पुण्यों के कारण कम होंगे। पिताजी की आंख खुली। सुबह पिताजी ने माँ को बताया तो माँ तुरंत गजानन महाराज के फोटो के समक्ष गई, उन्हें नमस्कार किया और बोली कि महाराज की वाणी आज तक कभी असत्य नहीं हुई। ज्योतिषी के बताए अनुसार सचमुच हमारे जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगे, पर माँ अब धैर्य से परिस्थितियों का सामना कर रही थी। मेरे जन्म के 2 वर्ष बाद मेरी बहन मैथिली का जन्म हुआ। वह एक सात्विक आत्मा हमारे घर में आई थी। बचपन से ही जब माँ पोथी पढ़ती तो मैथिली वहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करती। थोड़ी बड़ी होने पर वह भगवान की भक्ति, गजानन महाराज की भक्ति करने लगी। वह जब 15 वर्ष की हुई तो उसे माँ ने मुझ पर आने वाले संकट के बारे में बताया। उस समय उसे वह बहुत गुस्सा हुई। वह महाराज के फोटो के पास जाकर उनसे बोली, महाराज यदि मेरे भैया को कुछ हुआ ना तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, बात ही नहीं करूंगी। उसके विवाह की विदाई पर मैं बहुत रोया। माता पिता भी बहुत रोए। अब मेरे लिए लड़की देखने जाना था। मैंने जिद की कि जब तक मेरी बहन मैथिली नहीं आएगी मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मैथिली के पति बाहर गांव गए थे, पर मेरी जिद के चलते मैथिली अकेली ही बस में हमारे यहाँ आ गई। लड़की देखने के बाद 3-4 दिन वह हमारे साथ रही। उसे वापस उसके गांव तक छोड़ने की जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे सौंप दी। मैं बहन को लेकर बस स्टैंड गया। वह छुट्टी का दिन था।
उस कारण वहाँ प्रवासियों की भीड़ थी। हम 1.5 घंटे धूप में खड़े रहे, भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। आखिर एक बस में मैंने आगे जाकर भीड़ में जगह बनाई, बहन को उसमें बिठाया। बस चलने से पहले ही धूप में चूँकि हम खड़े थे, बहन को उल्टियाँ होने लगी। वह बस से नीचे उतरकर उल्टी करने लगी। कंडक्टर हमें जल्दी बैठने के लिए आवाज़ देने लगा। वह बेचारी वैसे ही बस की ओर जाने लगी। मैंने कहा, नहीं, तुम जब अच्छी हो जाओ तभी जाना। मैंने कंडक्टर से बोल दिया कि आप चले जाइए। मैं मैथिली को लेकर घर आया। आने से पूर्व रात की बस का टिकट बुक करके आया। वह घर जाकर सोई तो उसे अच्छा लगने लगा। हमने टीवी पर समाचार लगाए तो हम कांप गए। जिस बस से हम दोनों जाने वाले थे, उस बस को एक डंपर ने टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि 17 प्रवासी वहीं के वहीं मर गए थे। बाकी अनेक प्रवासी गंभीर रूप से घायल थे, सारे अस्पताल में एडमिट थे। महाराज के बताए अनुसार मेरी पुण्यात्मा बहन के कारण आज मेरी प्राण रक्षा हुई थी। आज हमारा पूरा परिवार महाराज के प्रति कृतज्ञ है। हम सभी उनके भक्त हैं और सदैव शेगांव जाकर उनके समाधि के दर्शन करते हैं। जय गजानन, जय काका जी। आपको आज का अनुभव कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में किसी नए अनुभव के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब